गणित के अध्याय में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दशमलव भिन्न। अगर आपको गणित से डर लगता है या गणित आपको आती है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज के बाद आपको गणित से कभी डर लगने वाला नहीं है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस डेसिमल फ्रैक्शन में कहते किसे हैं, मतलब दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 की घात में हो उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि दशमलव युक्त यहाँ पे हम कह सकते हैं इसे कि दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होती है, जिसका हर हमेशा 10 की घात में रहता है। आइए देखते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम और आप देखेंगे तो बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका हो गया 5/10। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई दशमलव भिन्न। हम लिख सकते हैं 7/100, हम लिख सकते हैं 9/100, हम लिख सकते हैं 4/1000, लिख सकते हैं हम 2/10,000। ये सभी 10 के घात के रूप में है, अर्थात ये दशमलव भिन्न है। अब इस दशमलव भिन्न में भी अब इसको हम ये जानेंगे कि कैसे हम दशमलव घात को भिन्न में बदलते हैं, आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन ये जानते हैं कि दशमलव युक्त संख्या क्या होती है। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए आप सभी के सामने, ये हो गया 0.3। तो 0.3 क्या है? अगर 0.3 पूछा जाए क्या है तो सीधा कहेंगे सर ये दशमलव युक्त संख्या है। इन्हें दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 0.2 दिया है, इसे बदलना है किसमें, आपको भिन्न में। तो यहाँ पे लिखिए, अंश में लिखिए 2, हर जहाँ दशमलव है उसकी जगह 1 लिखिए, और जितनी दशमलव के बाद अंक है उतना 0, माने अंश बटा हर क्या हो जाएगा 2/10। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 3/10। फिर अगर यहाँ पे दे दिया जाए 0.04, अब इसको बदलना है दशमलव भिन्न में, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं 0. जैसे 6 दिया है, 0.6 दिया है, तो ये हो जाएगा ऊपर 0.6 बटा दशमलव जगह 1, 2 अंक है तो 2 0, अर्थात 6/100। इसे भी हम लिख सकते हैं कि 0.4 को लिख सकते हैं 4, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100। अब यहाँ पे दे दिया जाए जैसे 0.005, ठीक है। अब इसको बदलना है दशमलव भिन्न में। इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं, समझने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। ये हो जाएगा 5 का बटे दशमलव के बाद 1 0, कितना अंक है 3, तो 3 0 बढ़ा दिया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दशमलव युक्त संख्या को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया, या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके मन में कोई डाउट या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। चलिए चलते हैं और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया जाए आपका 0.083 कह दिया जाए, इसे दशमलव भिन्न में बदलिए 10 की घातांक में। तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको लिख सकते हैं 83, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 0 दशमलव जगह 1, 3 अंक है तो 1 2 3 0 बढ़ा दिया। तो हमने देखा कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्या सबको समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? चलिए फिर एक संख्या और लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 0.8376, अब इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 8376 माने 8 जा 376 बटे दशमलव जगह 1, उसके बाद कितना 4 अंक है तो 1 2 3 4 0। तो ये हो गया आपका दशमलव से भिन्न में बदलने का तरीका। और यहाँ पर हमने दशमलव युक्त संख्याओं से दशमलव भिन्न में बदल कर आपको दिखा दिया कि कैसे बदलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। एक सवाल और आ रहा है कि सर हम दशमलव से भिन्न में बदल लेते हैं, क्या भिन्न से भी दशमलव में बदला जा सकता है? जी हाँ, बदला जा सकता है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे उसे भी बदल सकते हैं। तो चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। जी हाँ, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये क्लासेस पूरा क्रमवार रूप से उपलब्ध है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले टॉपिक की तरफ। मतलब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे देखा है कि नंबर पार्ट को डेसिमल पार्ट में कैसे बदलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो आपको ये नंबर मिलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 17 होल, ये पूरे पूरे कितने हैं, ये 17 डब्बे हैं, इनको लिख सकते हैं हम 17 होल। इसके बाद इधर आते हैं तो हम लोग जानते हैं दशमलव को हम ग्रिड लाइन या ग्रिड पेपर पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसमें कलर कितना है, तो हमने देखा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कलर है, 1 2 3 4 कलर है। 4 कलर है कितने में से, 10 में से, तो 4 आउट ऑफ 10। इसको हम 4/10 कहते हैं। मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए इसके नीचे कितना जीरो है, जब दशमलव में 10 की घातांक में अगर हर हो तो हम इसे लिख सकते हैं 0.4। फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर है, कितने में से, पूरे 100 में से। इसको लिख सकते हैं हम 8 आउट ऑफ 10, 8/10। अर्थात इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 अंक पे दशमलव है तो ये हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव, 0.08। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो कैसे जुड़ेगा, इससे हम लिख सकते हैं 17.48 लिख सकते हैं इसको, 17.48। ठीक है, क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रश्न? ठीक, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि कैसे दशमलव को हम बदलते हैं। ये होल नंबर वाला इधर हो गया और ये डेसिमल का पार्ट हो गया। इसे जोड़ते भी कैसे, अगर ऐड करना होता तो हम कैसे ऐड करते, जैसे यहाँ पे हम 0.4 को हमें ऐड करना था 0.08 में, तो दशमलव के बाद जब कोई 10 अंक नहीं होता हमें भी 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 4 के 4 दशमलव, ये इतना हो गया। इसमें 17 को ऐड करना है, तो जब 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 17 दशमलव, क्योंकि 0 के बाद दशमलव के बाद 0 लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती। फिर यहाँ पे 0.48 को हमने ऐड किया, इसके पहले 0 लगा दिया, अभी हो जाएगा 48.17। यह आपका आंसर हो गया। माने यहाँ पे 1-2 बातें हम आपको सिखाना चाहेंगे, लेकिन अगले सीरीज की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। क्या ये आपको समझ में आ गया कि अगर टुकड़ों में लिखना हो होल पार्ट को, डेसिमल पार्ट को कैसे हम लिख सकते हैं? ये ग्रिड लाइन होता है, कितने में से कितना है, और जो कलर हिस्सा होता है उसे अंश कहते हैं, अंश। ठीक है, और जो खाली हिस्सा होता है वो हर होता है। ठीक है, और उसी को हम दशमलव रूप में बदलते हैं। प्रायः यह 10 की घातांक के रूप में ही होती है। इसे ग्रिड पेपर के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। चाहे तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप सभी जरूर से कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है एक छोटा सा चीज़ें हैं जहाँ पे कंपेयर आप 0.06 और 0.060। 2-3 बातें आप लोग जान लीजिएगा कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या होती है तो उसे एक एक नंबर के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है, यही आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्यों बड़ा और क्यों छोटा है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं। इसको लिखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, माने ये 6/10 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या 100 है और 60, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुणे 10 में है, माने 60 रंगे हैं, माने 60/100। इसे लिख सकते हैं हम 0.6, इसे लिख सकते हैं ये। अब इसमें से ये बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा। मतलब यहाँ पे हमने लिखा कि 0.6 इसको जब दशमलव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न में, एक मिनट देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 6/10। अगर यहाँ पे 0.60 इसको भी दशमलव बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो ये 60 हो जाएगा। दशमलव की जगह 1-2 अंक है तो कितना 0, 2 लड्डू चढ़ा देंगे, ये लड्डू से कट गया तो ये बचेगा 6/10 और ये बचेगा 6/10।
इसे और डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 6 2 5 10, 2 3 6 2 5 10, माने ये क्या है, आपस में ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब बताइए यहाँ से हमने और आपने क्या सीखा, हम और आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा। आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने ये देखा कि जैसे यदि कोई दशमलव, जैसे ये है 0.5 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम इतनी तरीके से पहले लिख सकते हैं 0.5, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा तरीका है 0.50, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.500, फिर हम ये भी लिख सकते हैं 0.5 के बाद चाहे जितनी जीरो लगा दें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अगर कोई अंक होता है, मान लीजिए यहाँ पे दे दे 0.5001, तब इसकी जो वैल्यू है, तब इसके वैल्यू में, इसके मान में अंतर हो सकता है। लेकिन उसके पहले अगर आप चाहें कि उसके पहले कोई अंतर हो तो जी नहीं, उसके पहले कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे कंपेयर करना है। एक छोटा सा सवाल हम यहीं पर आपसे पूछते हैं, जिसके यही विकल्प हैं, जैसे विकल्प ये ए है, ये बी है और ये सी है। मेरा सवाल ये है कि 0.08 और 0.08000 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल है। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है, या कौन बराबर है। यह आप लोग को जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना है, क्योंकि ये एज ए गेस्ट के रूप में मैं देश हित में, राष्ट्रहित में आप लोग को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से ऐप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐप वाले आपको अपने इंटरनेट चार्ज के आधार पर आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक यहाँ पे दिया है, कैसे हम टेंथ से निकालते हैं, कैसे हम हंड्रेड्स से निकालते हैं। इसे हम दशांक के नाम से जानते हैं, शतांश के नाम से जानते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इस तरह से इसे कहा जाता है। आइए इसके बारे में और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रिड लाइन होता है, ग्रिड पेपर पर इसका अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये 0.5 है, इसको हम लिख सकते हैं ये 5/10, इसे लिख सकते हैं 7/10, इसे लिख सकते हैं 3/10, इसे लिख सकते हैं 9/10, 2/10, 1/10। अब आप लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेक्शन में देख रहे हैं, वो लोग अब ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसे आप लोग ग्रिड पेपर में बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये टोटल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसमें कितने कलर हैं, 3, तो यहाँ पे 3 कलर है 10 में, इसे लिख सकते हैं 0.3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.30, इसकी वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब ऊपर देखते हैं कितना हिस्सा कलर है, 1, देखिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 7/10, तो हो जाएगा 0.7। यहाँ पे 2 है, 2/10, यहाँ पे 0.2। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितने लोग इस सेक्शन को देख रहे हैं, इस सेशन को पढ़ रहे हैं, उनको पूरी तरह से यह समझ में आ गया होगा या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको 100 के रूप में भी आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ तक ये 9 कलर है, तो हो जाएगा 9/10, माने क्या हो जाएगा 0.9। यहाँ पे 1 है तो 1/10, तो क्या हो जाएगा 0.1। यहाँ पे क्या है 10 है, ये कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5, कितने कलर है 5, तो हो जाएगा 5/10, ठीक है, तो हो जाएगा 0.5। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अगर ग्रिड पर ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये 0.007 है, माने 100 ग्रिड पे 7 कलर है, तो हो जाएगा 7/100। ये पूरा 100 ग्रिड पर 82 कलर्ड होगा, तो मतलब 82 100, माने 100 में 82 ग्रिड जो है 82 को कलर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 100 में केवल 2 कलर है। यहाँ पे 92, 100 में 92 कलर है, ये 24 कलर है 100 में, और ये 9 कलर है 100 में। इस प्रकार आपको ग्रिड पेपर के माध्यम से इसे हल करना होगा। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 13/1000, इसका मतलब है कि ये 0 पॉइंट, देखिए 3 अंक पे दशमलव, ये 2 अंक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करना है, हम इसे लिख सकते हैं 0.13, मतलब 1000 ग्रिड पेपर में लाइनिंग में 13 को कलर किया गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग को दशमलव की जो प्रणाली थी वो समझ में आ चुकी होगी।
फिर भी अगर आपको मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हम चलते हैं और आगे, ताकि हम और अच्छी तरीके से अन्य तथ्यों को बता सकें। ठीक है, अब यहाँ पर है 100 का चार्ट आपके सामने है, तो बताइए इसको कैसे आपको कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे। चलिए ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं, समझने का। ये पूरा आपका 100 हो गया, ये होल है, ये कितना है, ये आपका 1 कलर्ड है कितने में, 100 में से। ये कितना कलर है, ये 10 कलर है कितने में से, 100 में से। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/10, मतलब इसे लिख सकते हैं 0.1। तो इस तरह से आप लोग को ऐड करना, अगर इसको पूरा ऐड करना होता तो कैसे हम और आप ऐड करते हैं। देखिए ये हो जाता 100 प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस 1/10। इसको ऐड अगर करना होगा, और एक तरीका है, देखिए ये 1/10 है, इसको 100 बनाना है। ठीक है, 100 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/10 ही होगा ना, यहाँ पे 1/10। अच्छा ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 बढ़ा दिया, मैंने अंश और हर में दोनों में 10 का गुणा कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, प्लस ये दोनों का हर समान है तो हो जाएगा 100, ये 1 प्लस 11। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 11/100। इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसे लिखा जा सकता है 100 प्लस 11, ऐसे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 11/100। तो ये देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी आ गया। लेकिन अब आप लोग को सीधा सीधा फंडे में पढ़ना है, कैसे वो मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा कैसे पढ़ना। ये हो जाएगा आपका 100, दूसरा प्लस 0.01.01, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, आइए ध्यान से देख लेते हैं। इनको ऐड करने का तरीका सिंपल सा है, हम यहाँ पे करेंगे जैसे ये 100 हो गया आपका 0.00, फिर 0.01 है, फिर 0.1 है, ये 1.1000, तो ये हो जाएगा ये 100.011। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चाहे ऐसे कन्वर्ट करिए, चाहे इसको भी देखिए, ये भिन्न में बदल गया। यहाँ पे 100 है, इस 100 को करना कुछ नहीं है, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव 2 अंक पर है और 2 जीरो भी है, तो 11, ये भी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने ग्रिड लाइन पर दशमलव को जानने का, दशमलव को समझने का पूरा प्रयास किया। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जरा बताइएगा क्या आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। मैं इसका एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल के बाद आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ और सभी लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 0.034 को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि एकदम बेसिक गणित है सिलेक्शन के लिए आपके सिलेबस के आधार पर। हाँ देखिए, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप लोग भी ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये नंबर याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपके काम में आ जाए। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है और आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन से इसे प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश और फेसबुक इंस्टा ई लर्निंग विद दुर्गेश। इसे देखिए कैसे हम लोग को करना है। यहाँ पे एकदम सरल तरीका है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 34, क्योंकि जीरो इसके पहले कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे दशमलव है उसकी जगह पे करना क्या है, आपको 1 लिख देना है। कितने अंक है, 3, तो 1 2 3 लड्डू चढ़ा दिया। ये हो जाएगा कितना, 34/1000। क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर और दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 0.3501, इसे कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना है, 3501 बटे दशमलव जगह 1, 4 अंक है, 4 लड्डू चढ़ा दिया। बस क्लियर, कितना आसान है। अभी भी नहीं समझ में आया, और देखिए वीडियो को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अब हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अब आपके सामने आ गया 83.624, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, 83 को ऐसे रहने दीजिएगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने हैं, 624 है, 624 है, दशमलव के बाद 624 लिख दिया, दशमलव जगह 1, कितने अंक है, 3, तो 1 2 3 0, बस क्लियर। अब बताइए मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल गया और आपका कन्वर्ट भी हो गया। कितना आसान है गणित,
क्लियर हो गया आप लोग को? अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है? चलिए हम और दोबारा अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 736.031, इसको कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, 736 सही बटा लगाइए, ऊपर कितना है 31 लिखिए, दशमलव कितना है, एक, कितना अंक है 3, तो 1 2 3 बस आंसर। तो इस प्रकार हमने किसी भी दशमलव को फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना सीख लिया। क्या अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बदलना ना आया हो? चलिए आइए हम भी देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 47/1000, कुछ नहीं करना है, हमें 47 लिख देना है। कितने जीरो है? 3 जीरो, 3 जीरो पे दशमलव लगाना है, लेकिन है दो ही अंक, एक जीरो हम अपने से बढ़ा लेंगे, फिर लिखेंगे ये। अब ये हो गया 0.047। अब जैसे दे दिया जाए /10, तो यहाँ पे 1/10 है, तो मतलब एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो लिखेंगे 732, एक अंक में दशमलव लगा दिया, आंसर हो गया आपका। फिर दे दिया जाए जैसे यहाँ पे आपका आंसर इस तरह से कुछ आ जाए, जैसे आ जाए 75/63, ये बाई हो जाएगा 100, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका हो जाएगा 75, दो अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे लगा दीजिएगा, ये हो गया आपका 2 अंक पे दशमलव। कभी कभी इस तरह के सवाल यहाँ पर आते हैं, जैसे दे दिया जाए कि 3/1000, इसको कैसे करना, कुछ नहीं, 3 लिख दिया, कितने जीरो हैं, 2 2 4 जीरो हैं, माने 4 अंक पे दशमलव लगाने, अंक एक ही है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ये हो गया दशमलव। माने दशमलव के बाद एक शून्य लगा लेते हैं, दशमलव लगाते हैं ताकि दशमलव नंगा ना रहे। तो नंगा न रहने के लिए हम उसे प्राय कपड़े पहना देते हैं। अब जैसे एक छोटा सा सवाल मेरा है, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसे हमें ये 47 है ना, रुकिए 47 तो हो चुका है ना, आप 64 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा पेज पे आके आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी पॉइंट को लेकर। जैसे यहाँ पे होता क्या है, दशमलव को नंगा नहीं छोड़ते, तो जब नंगा नहीं छोड़ते तो हम लोग करते क्या हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको अध्ययन के लिए, जैसे यहाँ पे है ये 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, इसको नंगा न रखने के लिए हम प्रायः क्या प्रयोग करते हैं 0.5। कभी कभी आता है कि 0.3, ये नंगा लग रहा है, इसको कपड़ा पहना देते हैं 0.30, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये हम क्या करते हैं, इसको नंगा न रखने के लिए हम कपड़े पहना देते हैं ताकि, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसके मान में कोई परिवर्तन है, इसके मान में कोई अंतर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दशमलव का हम लोगों ने जो डेसिमल था इसको कन्वर्ट करना और ग्रिड पेपर पे कैसे इसको पढ़ते हैं वो मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया। एक बार आप लोग पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वैसे ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतर है, आप जुड़े रहिएगा। और अगर आपको बेहतर लगे तो एप्लीकेशन की लिंक और ये वीडियो की लिंक अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। गणित वास्तव में आसान है, लेकिन आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हमें दुर्गेश सर के गणित के सारे लेक्चर को अटेंड करना है और एक बार नहीं, प्रत्येक लेक्चर को 2 से 3 बार देखना है, कॉपी में नोट डाउन बनाना है, फिर मार्केट से कोई भी किताब खरीदना चाहें खरीद कर आप उसे पढ़ सकते हैं। अब आप बताइए कि आपके मन में कोई सवाल है, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।